चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। देखो फिफ्थ पार्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब फ्रैक्शन बिकम 9/11। एक फ्रैक्शन 9/11 होता है जब हम लोग 2 ऐड करते हैं न्यूमरेटर में और 2 ऐड कर देते हैं डिनोमिनेटर में। अगर हम लोग 2 ऐड कर देते हैं न्यूमरेटर में और 2 ऐड कर देते हैं डिनोमिनेटर में तो फ्रैक्शन बन जाता है 9/11। एक केस तो ये बोला हुआ है स्टूडेंट्स, ठीक है। सेकंड केस क्या बोला हुआ है, इफ़ 3 इज़ एडिड टू बोथ न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। अगर हम लोग 3 को ऐड कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो 5/6 बन जाता है। तो हमें फ्रैक्शन निकालना है स्टूडेंट। क्या करना है हमको, फ्रैक्शन निकालना है। तो हम लोग फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, आइए हम लोग फ्रैक्शन निकालते हैं, ठीक है। तो हम फ्रैक्शन निकालते हैं। सोल्यूशन नंबर 3 का हम लोग फिफ्थ पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ कर देंगे लेट द फ्रैक्शन बी। फ्रैक्शन को मान लेते हैं x/y। फ्रैक्शन को क्या मान लेते हैं, x/y, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे, टू इज़ एडिड, ठीक है। 2 ऐड कर देंगे, 2 इज़ एडिड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। हमने 2 ऐड कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो देखो न्यूमरेटर क्या था हमारे पास, देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास न्यूमरेटर क्या था x, डिनोमिनेटर क्या था हमारे पास y, जो हमने फ्रैक्शन में माना है। हमने दोनों तरफ 2 ऐड कर दिया, तो यहाँ पे 2 ऐड कर दिया, इसमें भी मैंने 2 ऐड कर दिया। फ्रैक्शन कितना बन गया, 9/11, ठीक है। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको। 11 ब्रैकेट में कितना आ गया, x+2 इक्वल टू 9 ब्रैकेट में कितना आया, y+2, ठीक है। यहाँ पे कितना है 11x और यहाँ पे कितना है 22 इक्वल टू कितना आ गया 9y प्लस कितना आ गया 18, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया 11x माइनस का कितना आ गया 9y इक्वल टू कितना आ गया 18 माइनस 22, ठीक है। यहाँ पे लाया 11x, यहाँ पे आया 9y, यहाँ पे कितना आ गया आपका माइनस का 4। ये इक्वेशन क्या बन गई आपकी फर्स्ट, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन आपकी बन गई होगी, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। सेकंड इक्वेशन में क्या कह रहा है स्टूडेंट, सेकंड इक्वेशन में क्या रहा है कि अगर हम लोग 3 को ऐड करें, है ना। तो सेकंड केस में क्या कह रहा है, इफ़ 3 इज़ एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 को ऐड कर दिया जाए तो क्या होगा, अगर 3 को ऐड कर दें तो क्या, तो न्यूमरेटर क्या था x, 3 ऐड कर दो, डिनोमिनेटर क्या था y, 3 ऐड कर दो, और दोनों में ऐड करने के बाद कितना आ रहा है 5/6 आ रहा है। तो 5/6 यहाँ पे लिख दो, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आ गया, यहाँ पे x+3 हो गया, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया 5, यहाँ पे कितना आ गया आपका y+3। मल्टीप्लाई करो अंदर अंदर, 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 6x, 6 को पहले x से मल्टीप्लाई करो, फिर 6 को 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 6 3 जा कितना आता है 18। इस तरीके से यहाँ भी करो, 5 को y से मल्टीप्लाई किया, 5 3 जा 15, ठीक है। यहाँ पे 6x हो गया, यहाँ पे 5y हो गया, यहाँ पे कितना आ गया 15 माइनस का 18 हो गया, यहाँ पे कितना आ गया 6x माइनस का 5y इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 3। ये इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास सेकंड, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन पहले यहाँ लिख लेते हैं। 11x माइनस, आपके लोगों के सामने लिख देता हूँ, 11x माइनस 9y इक्वल टू माइनस का 4। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, एक बार मैं मिला लेता हूँ। हाँ, 11x माइनस 9y इक्वल टू -4, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, है ना। फर्स्ट इक्वेशन ले लेंगे हम यहाँ पे। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 11x माइनस का 9y इक्वल टू कितना आ गया -4। 11x इस माइनस 9y को इस तरफ ले जाइए आप लोग, क्या हो जाएगा प्लस का 9y, राइट, प्लस का 9y हो जाएगा। 11x इक्वल टू कितना आ गया, सॉरी 11x, एक मिनट रुक जाओ। अब यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है ना, x की वैल्यू निकालनी है तो कितना आ जाएगा माइनस का 4 प्लस का 9y अपॉन में कितना आ गया 11। ये क्या आ गई आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड को हम लोग कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर देंगे, ठीक है। चलो तो यहाँ पे लिख दो पूरा, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कहाँ पे डाल दोगे, इन इक्वेशन सेकंड में डाल दो, ठीक है। सेकंड में डाल दोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 11x कितना हो गया आपके पास, x कितना है, x हो जाएगा आपका, ब्रैकेट में लिखो -4 प्लस का 9y अपॉन में 11, ठीक है। ये हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, ठीक। और उसके बाद क्या है आपका माइनस का 5y इक्वल टू कितना आ जाएगा -3, यही दे रखा है ना, -3,
ठीक है। 11 से 11 कैंसिल आउट किया, माइनस का 4 प्लस का 9y है ना, प्लस का 9y और माइनस का 5y इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 3। ठीक है, समझ में आया। अब क्या करोगे, माइनस का 4 इन दोनों को सॉल्व करो, 9 में से 5 गए, बचे 4, तो 4y इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का 3। ये हो गया 4y, यहाँ पे माइनस का 3 और यहाँ पे क्या जाएगा आपका, यस ये माइनस का 3 हो गया और यहाँ पे कितना जाएगा आपका, 9 में से 5 गए, 4y। कुछ गलत तो नहीं हुआ स्टूडेंट्स, एक बार देख लो यहाँ पे कि हमने फर्स्ट इक्वेशन बनाई थी ये, ठीक है, x प्लस, अच्छा इसको हमें यहाँ पे स्टूडेंट गलत हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पे गलत हुआ है सिस्टम, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे गलत हुआ है इसलिए हमारा गलत हो रहा है। एक मिनट हम देखो हमने जो इक्वेशन बनाई थी ना थर्ड, इसको सेकंड में डालनी थी, सेकंड कहाँ है, ऊपर लिखा हुआ है, तो 6x क्या लिखा हुआ है वो 6 ब्रैकेट में x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -4 प्लस का 9y अपॉन में 11, ये लिखा हुआ है, -4 प्लस का 9y अपॉन में 11 माइनस का 5y इक्वल टू कितना लिखा हुआ है आपका, माइनस का 3। ठीक है, अंदर अंदर इंटू कर दो। ठीक है, 6 4 से कितना आ गया 24, 6 9 से कितना आता है 54y अपॉन में कितना आ गया 11, ये कितना आ गया आपका माइनस का 5y इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 3। एलसीएम लिया तो कितना है 11। ठीक है, माइनस का 24 प्लस का कितना आ गया 54y माइनस का कितना आ गया 55y। ठीक है, इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 3। ठीक है, इसके नीचे क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस का 24 माइनस का y इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 33, माइनस का y इक्वल टू माइनस का 33 प्लस का 24 माइनस का y इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 9, इसको इससे कैंसिल किया, y इक्वल टू 9। जब y आ गया 9 तो आप डाल दो, इसको डाल दो इन इक्वेशन, मान लो मैंने डाल दिया इन इक्वेशन थर्ड में डाल दो। ठीक है, थर्ड इक्वेशन क्या थी लिख लो, x इक्वल टू माइनस का 4 प्लस का 9y अपॉन में 3, एक मिनट, अपॉन में 11 था, अपॉन में 11 है ना, और y की वैल्यू क्या डालनी है इसके अंदर, क्या निकाली हमने y की वैल्यू हमने 9 निकाली है, तो 9 डाल दो इसके अंदर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो x इक्वल टू -4 प्लस 9 इंटू 9 अपॉन में क्या आ गया 11, ये हो गया -4 और ये कितना आ गया आपका 81 अपॉन में 11। ठीक है, x इक्वल टू -4 और इनको सॉल्व कर दो, कितना आ गया 77 आ गया, ये 11 हो गया, इसको इससे काट दो, कितना आ गया 7, तो x की वैल्यू 7 आ गई स्टूडेंट्स है ना, और जो y की वैल्यू है वो कितनी आ गई 9 आ गई। ठीक है, तो अगर हमें फ्रैक्शन निकालना था ना, हमको फ्रैक्शन निकालना था, तो फ्रैक्शन क्या हो गया, फ्रैक्शन इज़ क्या था हमारे पास x अपॉन वाई था, तो क्या हो जाएगा 7/9 हो जाएगा हमारे पास फ्रैक्शन, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया स्टूडेंट्स, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।